नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी खतरनाक प्रेजेंटेशन जिसमें आप सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोगों से मिलने वाले हैं। यानी कि ये क्रिमिनल्स ना जाने कितने सारे मर्डर्स करते हैं और ना जाने कितने सारे क्राइम्स को अंजाम देते हैं, लेकिन ये फिर भी अपने आप को इनोसेंट मानते हैं। और आज के इस काउंटडाउन में आप मिलने वाले हैं कुछ ऐसे ही खतरनाक क्रिमिनल से। तो दोस्तों, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 9 पर है द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी। सीरीज एक्चुअल में एक ऐसे महिला के बारे में दिखाती है जो कि अपनी बेटी को ही मार देती है, लेकिन वो लोगों के सामने फिर भी अपने आप को इनोसेंट मानती है और लास्ट तक इंद्राणी मुखर्जी बेकसूर है या फिर कसूरवार, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद पता चलने वाली है। सीरीज एक्चुअल में एक डॉक्यूमेंट्री है। ये सीरीज सबके लिए नहीं बनाई गई है और 10 में 6.3 है इसकी IMDb रेटिंग। नंबर 8 पवा कंदलगी। दोस्तों, यूँ तो इस सीरीज़ को रिलीज़ की गई थी 2020 में। सीरीज़ में आपको 4 एपिसोड्स नज़र आने वाले होंगे और चारों ही एपिसोड बड़े ही यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। या फिर आप इस सीरीज़ के बारे में डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि ये सीरीज़ हमारे समाज के कुछ ऐसे लोगों से मिलवाती है आपको जिनकी सोच बहुत ही ज़्यादा छोटी है। इवन वो अपने मान सम्मान को बचाने के चक्कर में अपने बच्चों को भी बलि चढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे ही नैरो माइंडेड लोगों से आप इस सीरीज़ में मिलने वाले हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8। नंबर 7 मर्डर इन अ कोर्ट रूम। दोस्तों, इस सीरीज़ की कहानी शुरू होती है यादव से, जिसे कोर्ट रूम में ही मार दिया गया था और उसकी हत्या की गई थी बहुत सारे महिलाओं के द्वारा। लेकिन असल में ये महिलाएं यादव को क्यों मारती है और यादव अपनी लाइफ में कितने सारे क्राइम्स करता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस सीरीज़ में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज़ की स्टोरी बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज़ की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी IMDb रेटिंग 10 में 7.1 है। नंबर 6 द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। सीरीज़ रिलीज़ की गई थी 2022 में। सीरीज़ की स्टोरी बेस्ड है डॉक्यूमेंट्री एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। इस सीरीज़ में आप एक ऐसे किलर से मिलने वाले हैं जो कि अपने आप को महाराजा बताता है और उसने अपने लाइफ में लगभग 45 से भी ज़्यादा मर्डर्स किया हुआ रहता है। वो लोगों को मारता था सिर्फ अपने काले तंत्र मंत्र को बढ़ावा देने के लिए। यानी कि उसका विश्वास था कि वो अगर लोगों की बलि चढ़ाता है तो भगवान उससे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देंगे। लेकिन लास्ट तक राजा किस तरह पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें इस सीरीज़ में दिखाई गई हैं। सीरीज़ की स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। सीरीज़ चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसकी IMDb रेटिंग 10 में 6.2 है। नंबर 5 बीस्ट ऑफ बैंगलोर। सीरीज़ रिलीज़ की गई है 2022 में। इसकी भी स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है बैंगलोर से, जहां पर आप एक ऐसे किलर को देखने वाले हैं जो कि सिर्फ लड़कियों को ही अपना शिकार बना रहा होता है। वो लड़कियों को पहले मारता है और उनके कपड़े उतार कर अपने घर में रख देता है। लेकिन पुलिस इस क्रिमिनल तक किस तरह पहुंचती है, ये तो आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद पता चलने वाली है। सीरीज़ सबके लिए दोस्तों नहीं बनाई गई है और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.2। नंबर 4 द बुचर ऑफ दिल्ली। सीरीज़ रिलीज़ की गई है 2022 में। इसकी भी कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में भी आप एक ऐसे खतरनाक क्रिमिनल से मिलने वाले हैं जो कि लोगों को पहले मारता है, उनके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता है और किसी भी एक पुलिस स्टेशन में जाकर रख देता है। और ये किलर दिल्ली पुलिस के नाक में दम कर रख चुका था। सीरीज़ में देखने लायक यह है कि लास्ट तक इस तक पुलिस किस तरह पहुँचती है और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.1। नंबर 3 द हंट फॉर वीरप्पना। दोस्तों, इस नाम से तो आप सभी परिचित होंगे। सीरीज़ रिलीज़ की गई थी 2023 में। सीरीज़ की स्टोरी एक्चुअल में वीरप्पन के पूरे लाइफ को दिखाती है कि किस तरह उसने क्राइम की शुरुआत की थी और किस तरह वीरप्पन का अंत हुआ था। ये सारी की सारी चीज़ें इस सीरीज़ में दिखाई गई हैं और इसके IMDb रेटिंग है 10 में 8। नंबर 2 हाउस ऑफ सीक्रेट द बरारी डेथ। दोस्तों, इस सीरीज़ के बारे में सोचते ही रूह कांप उठती है, क्योंकि इस सीरीज़ में एक ऐसी घटना को दिखाई गई है जिसके बारे में कल्पना करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक ऐसा परिवार जिनकी लाश घरों में टांगी हुई पाई जाती है, लेकिन असल में उन्होंने ऐसा काम क्यों किया और लास्ट तक इस रहस्यमय मौत के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें इस सीरीज़ में दिखाने की कोशिश की गई है। सीरीज़ दोस्तों सबके लिए नहीं बनाई गई है। सीरीज़ में कुछ ऐसे भी दृश्य हैं जो कि आपको विचलित कर सकते हैं और इसके IMDb रेटिंग है 10 में 7.4। नंबर 1 दिल्ली क्राइम। दोस्तों, यूं तो इसके 2 सीजन रिलीज किए गए हैं। इसकी फर्स्ट सीजन रिलीज की गई थी 2019 में। सीरीज की कॉन्सेप्ट एक्चुअल में निर्भया केस के ऊपर बेस करके बनाई गई है कि किस तरह निर्भया के ऊपर अत्याचार किया गया था और किस तरह दिल्ली पुलिस हरकत में आती है और उन सभी क्रिमिनल्स को किस तरह पकड़ती है और लास्ट तक उन क्रिमिनल्स को किस तरह सजा मिलती है। ये सारी की सारी चीज़ें इस सीरीज में बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। यानी कि निर्भया केस की बारीक से बारीक चीज को भी ये सीरीज आपके सामने प्रेजेंट करती है और इसके IMDb रेटिंग है 10 में 8.1। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।